मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो एक लेडी का है और इनका सबसे मेन प्रश्न ये था कि क्या ये अच्छी टीचर में बन के सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो टीचर का जो अच्छे टीचर्स का जो देखा जाता है ये वाला इलाका है जो मर्कुरी का है। ये बेसिकली देखा जाता है कि ये एरिया अच्छा है या नहीं है। अच्छे होने का मतलब है कि इस एरिया पे, इस जगह पे ये जो बुद्ध का जो पर्वत है इसके ऊपर कोई भी बेकार चिन्ह नहीं होना चाहिए। बेकार चिन्ह का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति के हाथ में इस टाइप से कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ लाइंस इस टाइप से होती हैं, तो जब भी इस टाइप से कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ लाइंस होती हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। अ, इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो अपनी बात जो कहना चाहता है वो सही तरह से सामने अपने स्टूडेंट्स के सामने नहीं रख पाएगा। अगर इस टाइप की ऐसे-ऐसे जाल टाइप का बना हुआ होता है तो इस हाथ में ये जाल टाइप का नहीं बना हुआ है और आप देखेंगे कि इसी एरिया पे खड़ी हुई रेखाएँ दिखाई देती हैं। ये खड़ी हुई रेखाएँ बताती हैं कि व्यक्ति के अंदर स्किल है और पढ़ाने की क्षमता है और जो पढ़ाना चाहती हैं उसके ऊपर वो अ, दिन प्रतिदिन अपने उसको ज़्यादा उसको अच्छा करने की कोशिश भी कर रही हैं। और ऐसे लोगों के पास स्किल्स होती है। अब ये मैथ्स की स्किल हो सकती है, साइंस की हो सकती है या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो या कुछ भी हो। ये उस तरफ का रुझान बताती है और कि इस व्यक्ति के पास स्किल्स हैं और स्किल्स होने की वजह से वो सक्सेस होएगी। इसके साथ-साथ हम देखते हैं इनकी दिमाग की रेखा। अब दिमाग की रेखा को अगर आप ये नोटिस करते हैं कि दिमाग की रेखा यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पे जाती है। और आपने ये देखा होगा कि बाद के जो सेक्शन है, उसमें थोड़ा-सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही है। ऊपर की तरफ टिल्ट जब भी होती है तो जब ऊपर की तरफ होती है तो हम ये कहते हैं कि ये कहीं न कहीं बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही है। ऑल्दो ये जो इलाका है ये बेसिकली इलाका है मार्स पॉज़िटिव का। मार्स पॉज़िटिव जो इलाका होता है वो व्यक्ति के अंदर कूलनेस देता है, कामनेस देता है और ठंडे दिमाग से सोच सकता है ऐसा व्यक्ति और कितने भी लोग इसके अगेंस्ट खड़े रहें, वो कहीं न कहीं डट के उनका सामना कर सकता है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जब भी अपवर्ड लाइन होती है तो ये अच्छा माना जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्किल्स से रिलेटेड काम करता हुआ होता है। अब ऐसे बहुत कम लोगों के हाथों में ये ऊपर की तरफ रेखा दिखाई देती है। कई लोगों में केवल और केवल ये जो रेखा होती है, ऐसे अपवर्ड चली जाती है, कई बार इस जगह पे जाती है। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग टाइप से होती है, जैसे यहाँ पे रेखा एक अपवर्ड लाइन ऐसे चली जाती है कई लोगों में। लेकिन यहाँ पे हल्का-फुल्का जो भी टिल्ट दिखाई दे रहा है, इससे भी हम अच्छा ही इंडिकेशन देंगे। अब आप ये देखिए कि जो पैसे की रेखा है, ये पैसे की रेखा है और यहाँ पे एक रेखा आपने ये देखिए कि ये दिमाग की रेखा है। तो दिमाग की रेखा पे आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे बेसिकली एज 35 हो जाती है। सो इस जगह पे आप ये देखिए कि एक अपवर्ड लाइन आप ये देख रहे हैं, 1 या 2 लाइनें देख रहे हैं, वो भी मर्करी की तरफ जा रही हैं। तो इसे भी अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, अगेन वो टीचिंग से रिलेटेड। लेकिन कई लोग टीचर्स बन जाते हैं, कई लोग एक्स्ट्रा एजुकेशन उस दौरान लेते हैं या फिर कई लोग राइटिंग स्किल्स में निकल जाते हैं, लेखक बन जाते हैं। अलग-अलग लोगों में ये अलग-अलग इंडिकेशंस दे सकती है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि ये टीचर हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। अब इन्हीं के हाथ में यही लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को हम पैसिव हैंड मानते हैं, एक्टिव हैंड नहीं मानते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड को हम इग्नोर नहीं कभी भी करते हैं। तो आप ये नोटिस कीजिए कि इस जगह पे ये पैसे की रेखा, ये दिमाग की रेखा और यहाँ पे एक छोटी-सी रेखा नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो जो नीचे की तरफ का जो मूवमेंट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये कहीं न कहीं मून की तरफ जा रही है, ये इलाका मून का होता है। और मून का मतलब होता है जो चंद्र होता है वो बेसिकली वो रेस्टलेसनेस दे सकता है। अ उसमें इमेजिनेशन भी होती है, कल्पनाएँ शक्ति होती है, रोमांस होता है, लेकिन अर्ली पीरियड ऑफ आवर लाइफ के अंदर अगर छोटी ये लाइन नीचे की तरफ टारगेट करती है तो एक कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट
दे सकता है। इन्होंने बताया था कि इनके काफ़ी दिक्कत भरी ज़िंदगी इन्होंने जी है और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और मतलब कि 28 के आसपास की उम्र में रफली उनकी तो ये क्योंकि जो इंटरसेक्शन है ये 35 यहाँ पे एज है तो ये 35 से पहले की इवेंट ये बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिखा रहा है। सो ये तो हुआ इस पर्टिकुलर हैंड में। एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये दिल की रेखा है और दिल की रेखा यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है। अब ये ब्रेक आने के कई कई मीनिंग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रेक आने का मतलब आ, कि आपके हस्बैंड की मतलब कि डेथ ही होगी। इसमें इसके कई और मीनिंग भी हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मन मुटाव हो और उनके साथ अलग होना पड़े, या कई लोगों के हाथों में मतलब कि ये सूर्य की फिंगर के नीचे टूट रही है, तो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि व्यक्ति की आंख या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्योंकि इनके लाइफ में वो जो चीज़ इवेंट हो चुकी है, तो हम उसी से बेसिकली इसे कोरिलेट करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कुछ और होएगा, लेकिन बस हम यही कहेंगे कि हस्बैंड की मतलब कि अनटाइमली डेथ हुई है। वो हो सकता है उस वजह से ये चीज़ इंडिकेशन दिखती है। अब हम आते हैं सूर्य रेखा पे। सूर्य रेखा अगर आप ये नोटिस कीजिए कि इस इलाके में थोड़ी बहुत शुरुआत तो होती है यहाँ पे, लेकिन और यहाँ पे अगर कोशिश करें तो इस जगह पे कोई भी वो रेखा दिखाई नहीं दे रही है लेफ्ट हैंड में तो। लेकिन आगे जाके ये दिल की रेखा के ऊपर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेखा यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसका मतलब यही है कि 53 के बाद बेटरमेंट आएगा और बहुत अच्छा कंडीशंस होंगी। लेकिन कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर यहाँ पे रेखा अच्छी पाई जाती है तो पूरी लाइफ के लिए गवर्न करती है, ना कि केवल और केवल 53 के बाद ही। तो इस हाथ के लिए अभी केवल यही। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि और राइट हैंड लूंगा और उसमें डिटेलिंग करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।